یہ ایک खूबसूरत अफ्रीकी लोक कहानी है। एक ऐसे कुत्ते की कहानी जो सबसे ज़्यादा खामोश था, लेकिन वही सबसे बेहतर रास्ता जानता था। बहुत पहले की बात है, एक ऐसे गांव में जहां की सुर्ख मिट्टी पाँव को गरमा देती थी और खजूर के ऊंचे दरख्त हवा के साथ सरगोशियां करते थे। वहाँ एक शिकारी कुत्ता रहता था जिसका नाम था कोकोरो। कोकोरो एक खामोश तबीयत का कुत्ता था। वो ज़्यादा भौंकता नहीं था और ना ही खुराक के टुकड़ों के लिए दूसरे कुत्तों से लड़ता था। जब दूसरे कुत्ते साय का पीछा करते और धूल में एक दूसरे से झगड़ते तो कोकोरो सिर्फ खामोशी से देखता रहता और सब कुछ याद रखता। इसी वजह से गांव के बहुत से लोग उसे सुस्त और नासमझ समझते थे। नौजवान शिकारी अक्सर हंसते हुए कहते, इससे देखो, ये कुत्ता घुरने के सिवा कुछ नहीं करता। लेकिन गांव में एक बूढ़ी औरत थी, मामा सादे। उनकी आंखों ने जिंदगी के बहुत से मौसम देखे थे। वो सिर्फ धीरे से सर हिलाती और कहती, खामोश आंख बहुत दूर तक देखती है। एक बार खुश्क साली के मौसम में गांव पर मुसीबत आ गई। गांव के 3 शिकारी एक जख्मी हिरन का पीछा करते हुए जंगल की गहराई में चले गए। सूरज आसमान पर चढ़ा, फिर आहिस्ता आहिस्ता ढल गया, लेकिन शिकारी वापस ना आए। सुबह तक पूरे गांव में तशवीश की लहर फैल गई। गांव के सरदार ने ऐलान किया, हमें उन्हें ढूंढना होगा। बहुत से कुत्ते लाए गए, बड़े कुत्ते, तेज रफ्तार कुत्ते और ऊंचा भौंकने वाले कुत्ते। और दूसरी तरफ कोकोरो हुजूम के एक कोने में खामोशी से बैठा था। कुछ लोग हंस पड़े, इस सोए हुए कुत्ते को साथ मत ले जाना। लेकिन मामा सादे ने अपना हाथ उठाया और कहा, इस खामोश कुत्ते को भी जाने दो। शिकारियों ने ना चाहते हुए इस बात को मान लिया। कोकोरो ने अपनी नाक जमीन से लगाई और आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू किया। न बहुत तेज, न बहुत आहिस्ता, बस एक मुस्तकिल मिजाजी के साथ। दूसरे कुत्ते जल्दी करते और रास्ता भटक जाते, लेकिन कोकोरो अक्सर रुक जाता, जमीन को गौर से सूंघता और फिर पूरे यकीन के साथ अपना रास्ता चुनता। गुरूब आफताब तक कोकोरो सर्च पार्टी को एक तंग खाई तक ले गया। वहां नीचे से कमजोर आवाजें आ रही थीं। लापता शिकारी इसी खाई में गिर गए थे। जब शिकारियों को बचा लिया गया तो पूरा गांव खुशी से झूम उठा। मामा सादे आहिस्ता से मुस्कुराई और बोली, मैंने कहा था ना। खामोश आंख बहुत दूर तक देखती है। उस दिन के बाद किसी ने कोकोरो को सुस्त नहीं कहा, और जब भी कोई नौजवान बहुत ज्यादा शेखी बिगाड़ता तो गांव के बुजुर्ग उसे याद दिलाते, शोर मचाना दानाई नहीं है, जो अच्छी तरह मुशाहिदा